प्रणिका, घूमने में मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रणिका और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया ना? तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम विशाखापट्टनम से अराकू वैली जाएंगे। और ये हम जाएंगे विस्टाडोम ट्रेन में, जिसके रास्ते में आते बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज। और हमने ट्रेन में कितना एंजॉय किया मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह उठकर रेडी होने के बाद हमने तो सबसे पहले बुक कर लिया अपने लिए एक ऑटो। और हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया हमें जल्दी से आप छोड़ दीजिए रेलवे स्टेशन में, हमारी तो 7 बजे की ट्रेन है अराकू वैली के लिए। तो भैया ने बोला कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और फिर भैया ने तो इतनी स्पीड में ऑटो चलाया कि हम 7 बजे की ट्रेन के लिए 6 बजे स्टेशन पहुँच गए। और फिर स्टेशन आके हमने सोचा कि अब क्या करें, इतनी जल्दी तो हम आ गए, लेकिन हमारी ट्रेन में तो अभी बहुत टाइम है। तो हम चले गए स्टेशन के अंदर, जहाँ पे था सिटिंग लाउंज। तो हम चले गए लाउंज में आराम करने, ताकि हम जब तक ट्रेन ना आए यहाँ एसी लाउंज में आराम से बैठ सके। फिर मम्मा ने लाउंज का पास ले लिया और हम तो आ गए अपनी सीट पे ही। अब मैं तो अभी तक सो रही थी। मैंने पापा को बोला था कि जब ट्रेन में हम पहुंच जाए ना तब मुझे उठाना, ताकि मैं अच्छे से व्यू को एंजॉय कर सकूं। इसीलिए पापा ने मुझे आराम करने दिया, उन्होंने तो मुझे सुबह सुबह नहीं उठाया। और हम लाउंज में आराम ही कर रहे थे कि हमने अचानक से देखा टाइम क्या हो रहा है, और टाइम तो हो गया था हमारी ट्रेन का। तो हमने फटाफट लाउंज से चेकआउट कर दिया, क्योंकि हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जहाँ से छूटेगी हमारी ट्रेन। तो हम निकल गए प्लेटफॉर्म 1 से 7 के लिए। और फिर यहाँ तो रास्ते में बहुत भीड़ थी दोस्तों। और ये देखिए फाइनली आ गई हमारी ट्रेन। हमें इसी में बैठ के जाना है, विस्टाडोम ट्रेन इसे ही बोलते हैं। मैं तो अभी तक सो रही हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है। सबसे पहले यहाँ घुसते ही इन्होंने दिया लगेज कंपार्टमेंट, क्योंकि अंदर तो सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इन्होंने यही लगेज कंपार्टमेंट बना दिया कि आप अपना सामान यहाँ रख लीजिए और आराम से ट्रेन में एंजॉय करते करते जाइए। फिर हम आ गए अपनी सीट पे, क्योंकि हमें अपना सामान भी तो रखना था। और इतने में ही मैं तो उठ गई, मम्मा ने मुझे उठा दिया। मम्मा ने बोला देखो बेटा ट्रेन आ गई और अब तो हमें यहाँ से जाना है। तो मैंने तो अपने लिए एक पूरी सीट बुक कर ली। मैंने पापा को उठा दिया, मैंने बोला आप खड़े होके आइए, मैं तो बैठ के जाऊंगी अपनी सीट पे। तो पापा मेरे लिए खड़े होके आ गए। फिर सीट पे बैठे बैठे हम हो गए थे बोर। तो मैंने मम्मा को बोला कि चलिए मम्मा हम चलते घूमने। इसीलिए मैंने अपने पैरों में पहनने वाले जूते हाथों में पहन लिए। और मैंने मम्मा को बोला कि चलिए, मैं तो रेडी हो गई। फिर मम्मा ने बोला नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, इसीलिए अब तुम अपने शूज पहनो पैरों में, उसके बाद ही हम जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप पहना दीजिए मुझे पैरों में शूज, पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर मैं नहीं पहन पाई तो आप मुझे पहना दीजिएगा। इसीलिए मम्मा ने मुझे शूज पहना दिए। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि बैठ के थोड़ी देर पहले बाहर के व्यूज देखो, जब सुंदर सुंदर सीनरीज आएंगी ना हम तब चलेंगे। तो मैं यहाँ बैठ गई और बाहर देखने लगी, लेकिन मुझे तो यहाँ पे बैठ के बोर लग रहा था। तो मैंने उतर के पापा को बोला पापा चलो हम चलते घूमने, ट्रेन में देख के तो आए और क्या क्या हो रहा है। तो पापा ने बोला ओके चलो घूम के आते हैं, देखते हैं क्या क्या है ट्रेन में। फिर मैं, मम्मा और पापा तीनों चले गए घूमने। फिर हमने लास्ट में जाके देखा कि ऑब्जर्वेशन डेक में कैसा सीन है। तो यहाँ तो पहले से ही इतने सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने बोला हटिए हटिए, मुझे भी जगह दीजिए, मुझे भी तो यहाँ बैठना है, मुझे भी ज़रा फोटो सेशन तो करवाना है ना, और फिर वीडियो भी तो बनवानी है व्लॉग के लिए। फिर हमने यहाँ बैठ के आराम से थोड़ी देर एंजॉय किया, और ट्रेन भी रुक गई थी स्टेशन पे आके। तो हमने यहाँ पे आराम से व्यू एंजॉय किया और देखा कि बाहर क्या क्या है।
और मैंने यहाँ तो बहुत मस्ती की, आप भी देखिए। फिर हम सब ने मिलके एक फोटो सेशन करवाया ताकि हमारी यादें यहाँ पे बन जाए। और हम बाद में जब देखे नहीं से तब हमें याद आया कि हमने यहाँ पे आके कितना एंजॉय किया था। और देखिए दोस्तों, बाहर तो कितना सुंदर व्यू है, इतने अच्छे अच्छे हिल्स है ना यहाँ पे, जो कि कवर्ड है पूरे तरह से क्लाउड में। और आगे आने वाला है एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। आगे चलिए मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी और आप ये ब्लॉग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फिर इतने अच्छे अच्छे व्यूज एंजॉय करके हम आ गए अपनी सीट पे वापस, क्योंकि अब तो मुझे लग रही थी भूख, कुछ खाना भी तो ज़रूरी था ना। और फिर मैंने एंजॉय किया अपने लिए मैगी, जो कि हमने अभी ट्रेन में ऑर्डर की थी। और ट्रेन वाले भैया ने तो मैगी बहुत ही अच्छी बनाई थी। दोस्तों, यहाँ के सारे नज़ारे तो खुद एक से बढ़कर एक है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा नज़ारा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो जिस भी तरफ देखो ना वही बहुत सुंदर लगता है। और अब आगे जब हम ये वाला पहाड़ क्रॉस करके आगे जाएंगे ना, तब हमें दिखेगा एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ वाटरफॉल। और मैंने तो आपको शुरू में ही बताया था ना कि इस रास्ते में तो है बहुत सारी टनल्स। एक टनल खत्म होती है उतने में ही आ जाती है दूसरी, और उसके बाद आ जाती है तीसरी। यहाँ तो टनल्स खत्म ही नहीं होती। और ये आ गया हमारा वाटरफॉल। आप भी देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर लग रहा है। हमने वाटरफॉल पूरा देखा भी नहीं कि आ गई एक और टनल। यहाँ तो टनल्स खत्म ही नहीं हो रही दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो हिल जिसके पीछे हम जाएंगे और वहाँ हमें मिलेगी अराकू वैली। ये ट्रेन तो पूरा इस हिल के टर्न लगा के पीछे जाएगा इसके, और फिर हम आ जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में, जो कि है अराकू वैली। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो दोस्तों, अब आप भी थोड़ी देर शांति से ये व्यू एंजॉय कीजिए। यहाँ के व्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं। और हम तो पहाड़ों पे इतने ऊपर आ गए थे कि बाहर हो गया था टेम्परेचर बहुत ही ठंडा। एसी में भी मुझे इतनी ठंड लगने लग गई ना कि मैंने पापा को बोला मुझे मेरा चादर दे दीजिए, मैं ओढ़ के रखूंगी उसे। और ट्रेन में इतनी देर से बैठे बैठे मैं तो होने लग गई थी बोर। तो फिर मैंने सभी को छेड़ना चालू कर दिया। सभी को आते जाते मैंने बात भी की, और इन भैया के साथ तो मैंने बहुत देर खेला। लेकिन दोस्तों, हम तो अराकू वैली के पहले ही उतर गए। हम उतर गए थे स्टेशन बोरा केव्स में। हम अराकू वैली इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें तो आना था बोरा केव घूमने। तो अराकू वैली जाके हमें बोरा केव वापस आना पड़ता बाय रोड, इसलिए हम यहीं उतर गए। और अब हम यहाँ से जाएंगे अराकू वैली बाय रोड, लेकिन उसके पहले हमें बोरा केव्स भी तो जाना है। तो चलिए चलते हैं। और मैं तो इतना थक गई थी ना कि मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे आप इसमें बैठा दीजिए, ये मेरा वॉकर बन जाएगा। और मम्मा ने मुझे इसमें बैठा के फिर पुल कर लिया। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया।
और दोस्तों स्टेशन से निकल के हमने बुक कर ली अपने लिए कैब और हम आ गए बोरा के उसमें। और चलिए मैं आपको अंदर का वीडियो दिखाती हूँ कि यहाँ ये केव में कैसा लगता है। लेकिन उसके पहले जब हम यहाँ पे आए तो मुझे तो दिख गए बहुत सारे मंकीज और ये तो बहुत सारी बदमाशियां कर रहे थे। प्रणिका घूमने में मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ये। तो दोस्तों बोरा केव्स, वाटरफॉल, कॉफी गार्डन और भी बहुत कुछ मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि अराकू वैली में हम कहां कहां घूमने गए थे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और अगर हाँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप सभी को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।